सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 23। पांच तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बीच रे बिकल होत सब ठाव। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा जो मानव जीवन है वो उजागर कर रहे हैं कि ये मानव अपने जीवन में कितनी सारी दुर्मतियों को जगाकर, उनको अपनाकर, अपना मूल जीवन खोकर और विकल होकर, परेशान होकर जगह जगह पर ठोकरें खाता फिरता है। मूल कारण क्या है? ये सदगुरु कबीर इस जगह कहते हैं कि हे मानव, तुम्हारी जो देह है ये पांच तत्व की है। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये पांच तत्व कहे जाते हैं। और ये पांचों तत्व जड़ हैं और ये आदि हैं। चेतन स्वरूप जीव भी आदि है। इन्हीं पांच तत्वों का ब्रह्मांड, ये जो सारा संसार बना हुआ है, जितना भी हम देख रहे हैं, जो भी संसार की वस्तुएं जितनी भी हमको दिखती हैं, जितना भी दृश्य हमको संसार के विभिन्न प्रकार के दिखते हैं, ये सब इन पांच तत्वों से ही बने हुए हैं। जितना भी रूप स्वरूप हम जो देख रहे हैं ये सब पांच तत्वों का ही है। ये अनादि से चले आ रहे हैं। इन्हीं पांच तत्वों से संसार के विभिन्न प्रकार के पदार्थ बने हुए हैं। हजारों प्रकार के पदार्थ हैं। उन पदार्थों का जो स्वरूप हमारे सामने आता है वो हमारे भरण पोषण के काम भी आने वाले हैं, जिनमें पीने योग्य है विभिन्न प्रकार का रस जो पीने योग्य है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो खाने योग्य हैं, विभिन्न प्रकार के रस ऐसे भी हैं जो चूसने के लायक हैं, जैसे आम को चूसा जाता है और भी बहुत से फल हैं जिनको चूसा जाता है। तो पेय, चोष और पेय और खाद्य, खाने वाले, चूसने वाले, पीने वाले, ये पदार्थ हमको भोजन के रूप में मिलते हैं और इस भोजन से इस शरीर को पोषण मिलता है। अर्थात पांच तत्वों का ये शरीर जब भोजन प्राप्त करता है तब इसमें एनर्जी, शक्ति प्राप्त होती है और उस शक्ति से शरीर चलता है। परंतु ये पदार्थों को प्राप्त करने का कार्य इंद्रियां करती हैं। इंद्रियों को चलाने वाला मन है और मन को संचालित इस चेतन स्वरूप जीव की सत्ता चलाती है। सारे शरीर में जो ऊर्जा है, जो चेतनता है, जो शरीर चलता फिरता है, जिसे मृतक नहीं कहे जा सकते, वो सब ये चेतन स्वरूप जीव की सत्ता है। इससे ये शरीर चलता है। अगर इस शरीर में ये चेतन स्वरूप जीव नहीं है तो यह देह मृतक है। इसको जला दी जाती है, गाड़ दी जाती है। ये पुतला है, इस पुतला में जो जान है वही जीव है। ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप में है, स्वतः सिद्ध है, ये किसी ने नहीं बनाया। और जड़ पदार्थ जो जड़ पंच महाभूत हैं ये भी आदि से हैं।
इनको भी किसी ने नहीं बनाया। परंतु इस देह में आकर इस चेतन स्वरूप जीव ने स्त्री और पुरुष रूप धारण किया। स्त्री और पुरुष के भोग से स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य दोनों स्त्री के गर्भावस्था में एकत्रित हुआ। उनसे 7 धातुएं निर्मित हुई और उससे ये 5 तत्वों का पुतला जो मानव देह है इसका निर्माण हुआ। और फिर जन्म लेकर जब 9 महीने के बाद वहाँ अंदर गर्भवास में इसका पालन पोषण हुआ, पूर्ण रूप से स्थूल देह का निर्माण हुआ और बालक के रूप में इसका जन्म हुआ। ये शरीर धारण की प्रक्रिया हुई। इसके बाद में बालक रहा, फिर युवक हुआ। युवक होने पर फिर इसने अपने आप को स्त्री के संग जोड़ा, क्योंकि इस संसार में स्त्री और पुरुष के रूप में ये मानव देह है। स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होती है और पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है। एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर ये आपस में मिलते हैं। फिर सामाजिक स्तर पर इनका विवाह किया जाता है। वह विवाह भी विभिन्न प्रकार के हैं। उन विवाहों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह मानव, यह युवक अपने गृहस्थी जीवन में प्रवेश करता है, जहाँ फिर स्त्री पुरुष भोग करते हैं। उनसे फिर बालक उत्पन्न होता है। गृहस्थी चलाने के लिए, इस मानव जीवन को अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। इन साधनों की आवश्यकता मानव जीवन के आरंभ जीवन से लेकर आज तक देखा जाए तो समय समय पर यह आवश्यकताएं बदलती गई हैं। जब मानव पशुओं की तरह जंगल में अपना जीवन जी रहा था, तब इसकी आवश्यकता केवल मांस, जंगल के फल फूल इत्यादि इसकी आवश्यकता थी। आज भी ऐसी स्थिति में बहुत से लोग देखे जाते हैं जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, उनके छत पर, सर पर घर नहीं होता, रहने के लिए कोई घर नहीं होता, तन पर कपड़ा नहीं होता, परंतु उनकी मूल आवश्यकता भूख जरूर आवश्यकता लगती है, क्योंकि पेट में भूख लगती है। शरीर की जो एनर्जी है, इस स्थूल शरीर की जो एनर्जी जो भोजन से प्राप्त होती है, वह 24 घंटे में खत्म हो जाती है। 24 घंटे के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के बाद भोजन की आवश्यकता होती है। उसके शरीर में भोजन की एनर्जी देना बहुत आवश्यक होता है। अगर भोजन 2-4 दिन नहीं दिया जाए तो शरीर, उसके देह में एनर्जी नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी और वो गिर पड़ेगा। इसलिए भोजन की आवश्यकता है। तो ये देखा जाता है, आज भी ऐसे व्यक्ति बहुत सारे हैं जो केवल भोजन पर ही जी रहे हैं, जिनका भोजन भीख मांगने पर या किसी को दया करके देने पर मिलता है और वो भोजन करते हैं और अन्य और कार्य उनको सूझता ही नहीं है। विकृत बुद्धि होते हैं, मानसिक विकृति होती है, जिनको कपड़े की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात संवेदनहीन व्यक्ति होते हैं।
ऐसी स्थिति में ये मानव जंगलों में अपना जीवन बसर कर रहा था। धीरे धीरे ये सामाजिक स्तर पर आया, और जब सामाजिक स्तर पर आया तब इसकी आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गईं। सामाजिक स्तर ऊंचा होता गया, आवश्यकताएं बढ़ती गईं। आज तो इस मानव जीवन के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। उनकी जो साधन हैं वो बहुत हजारों प्रकार के साधन हैं। उन साधनों को जुटाने का इसका प्रयास रहता है, और इन साधनों को जुटाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और इस धन को कमाने का साधन नौकरी चाकरी, व्यापार, खेतीबाड़ी इत्यादि है। और फिर इन नौकरी चाकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए जैसे शिक्षा की आवश्यकता होती है, बिना शिक्षा वो किया नहीं जा सकता। जिसके पास में शिक्षा नहीं होती, अनपढ़ होता है, उसको गंवार कहा जाता है, निर्बुद्धि कहा जाता है। वह किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, वह एक मजदूर बनकर रहता है, वह मजदूरी में अपना जीवन यापन करता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, जैसी जैसी उसकी शिक्षा होती है उतने ऊंचे पद पर वो रहता है, उसको ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। एक मजदूर को कम धन मिलता है, शिक्षित व्यक्ति को ज़्यादा धन प्राप्त होता है। और जैसे जितना धन प्राप्त होता है, उस धन को प्राप्त करके अपने जीवन को, अपने गृहस्थी को वह चलाता है। इसलिए उस धन के आधार पर उसके अपने अपने अलग अलग स्तर होते हैं। ये एक यथार्थ बात है। परंतु इस मानव ने 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाव, ये जो पुतला है इसका मानव नाम किसने धरा? मानव, जो मानंदियों को माने, सांसारिकता को माने, सामाजिकता को माने, वह मानव। फिर मनुष्य, फिर आदमी, इंसान, ये विभिन्न प्रकार के जो नाम दिए, किसने दिए? ये कहीं ऊपर से टपक कर नहीं आए, ये भी मानव ने ही बनाए। इस नरदेह ने अपने अपने मतों के अनुसार अपना अपना इसका नाम दिया। इंसान कह लो, मनुष्य कह लो, मानव कह लो, आदमी कह लो, ये सब इस नरदेह में इस 5 तत्व के पुतले के नाम हैं। फिर विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग नाम है। फिर अलग अलग जातियां बनाई गई, फिर धर्म बनाए गए। ये सब किसने बनाए? इस मानव ने ही बनाए। मैं मनुष्य हूं, मेरा नाम मानुष है, ऐसी मानिंदी को स्वयं धारण किया। पशु पक्षियों के नाम, ये चिड़िया है, ये कोयल है, ये कौवा है। पशुओं के नाम, ये गाय है, ये बैल है, ये सिंह है, ये बैल है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये सब नाम। ये सर्प है, ये मेंढक है। ये विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षियों के जो नाम दिए, ये सब मानव ने दिए। फिर इस मानव के जीवन में परेशानियां आई, दुख आए, प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार के दुख आए। उन दुखों का कारण खोजने पर तो इनको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कल्पना से एक नाम रख दिया कि ये ईश्वर ने किया है, ये परमात्मा ने किया है।
ऐसा नाम भी, ऐसी कल्पना भी इसने खुद नहीं की। कोई ऊपर आसमान में एक ईश्वर बैठा है, वो ऐसा कर रहा है, वही सब चला रहा है। जब तूफान आता है, हवा तेज चलती है, भयंकर रूप से चलती है, तूफान कह देते हैं। आंधी धूल के साथ में आंधी आती है, अंधा कर देती है, दिखता नहीं है, वो आंधी कहलाती है। भारी वर्षा होती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है। ये सब प्राकृतिक रूप से मौसम, वातावरण बदलने से होता है। परंतु इसको ईश्वर का नाम दे करके, कल्पना बना करके सभी मानव ने ही नाम दिए। पांच तत्वों के अनंत कार्य, अनंत नाम भी इसी मानव ने दिए। उसी प्रकार से ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, 33 कोटि देवी देवता बनाए गए। सूर्य, चंद्र, सप्तऋषि, 27 नक्षत्र, अगणित तारे, ये सब मानव ने बनाए। रेल, मोटर, जहाज, साइकिल, विभिन्न प्रकार की गाड़ियां, मोटर गाड़ियां, ये सब मानव ने बनाए। ये सब मानव का रचा खेल है। ये संसार में जितने भी विभिन्न प्रकार के रूप स्वरूप दिखते हैं, जो साधन दिखते हैं, ये सब मानव के द्वारा रचित हैं। इन्होंने ही निर्माण किया। मानव ने ही खोज कर करके विभिन्न प्रकार के साधन जो मानव जीवन में उपयोगी हैं, उनका निर्माण किया। कपड़े सीने की सुई से लगाकर हवाई जहाज तक का निर्माण इस मानव ने किया, इस मानव की बुद्धि ने किया, इसकी खोज ने किया। कई कई जगह लोग विज्ञान की जय बोलते हैं, विज्ञान, परंतु इस विज्ञान की खोज ने भी मानव ने ही की, विज्ञान को भी मानव ने ही जाना। विज्ञान जड़ तत्वों के आपस के सम्मिश्रण से विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा होने वाली वस्तुओं का निर्माण, ये विज्ञान है। परंतु ये किसने किया? सब मानव ने किया। ये जितने भी ज्ञान, विज्ञान, तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये सब का निर्माण मानव करके अपने आप को धन कमाने में जुट गया। क्योंकि ये जितनी भी चीजें निर्मित हुई, जितनी वस्तुएं निर्माण हुई, वो सब धन कमाने के साधन मात्र हैं। फिर जिनको जितना धन मिला, उसके आधार पर उनका जीवन का स्तर उन्होंने बनाया। कोई लखपति कहलाया, कोई करोड़पति कहलाया, कोई अरबपति कहलाया, कोई उद्योगपति कहलाया, कोई धनपति कहलाया। ये सब उपाधियां, राजा, महाराजा, ये सब उपाधियां धन के आधार पर हुई। मानव जीवन की सर्व सुविधाएं, अब इन सुविधाओं में साधारण सुविधाओं से लेकर विलासिताओं तक, विलासतापूर्ण जीवन जीने तक की सुविधाएं, इन सब का निर्माता ये मानव ही है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उससे दुख दूर नहीं हुआ। देह संबंध से, देह से किए जाने वाले कार्यों से उसने अपार धन कमाया, अपार यश कमाया, मान सम्मान कमाया। ये मोटी माया में उलझा रहा, और जब यह देह छूटने का समय आया तो उसने देखा उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। सारा का सारा मान, यश, धन, संपदा, परिवार, ये सब यहाँ का यहाँ धरा का धरा रह गया।
वो उसे छोड़कर चला गया। जब ये वस्तु सामने आई, जब ये ऐसी स्थिति सामने आई, उसे देखकर मानव का जो मनुष्यों का दिमाग, जो मनुष्य की सोच विचारने की शक्ति, सोचने विचारने की धारा, वो बदली और महापुरुषों का जन्म हुआ। महापुरुषों ने संदेश देना आरंभ किया कि इस मानव देह में आकर ये मानव कितना भी धन कमा ले, कितना मान सम्मान यश कमा ले, सारी संपदा कमा ले, पूरी धरती पर राज कर ले, लेकिन वो सब यहाँ का धरा रह जाता है। जो धन कभी किसी और का था, जो संपदा कभी किसी और की थी, वो आज उसकी रही, कल किसी और की हो जाएगी। ये निश्चितता नहीं है कि जो धन आज उसका है वो उसी का रहेगा। परिवर्तनशील सत्ता, परिवर्तनशील धन, परिवर्तनशील संपदा, ये कभी किसी की नहीं रही। तो फिर ऐसा क्या है जो सदैव अपना रहे? इस विचार को करके महापुरुषों ने जन्म दिया। किसी ने ईश्वर को बताया कि उस ईश्वर की भक्ति करने से यह मानव अंत समय उस ईश्वर के चरणों में मिलता है। किसी ने ब्रह्म बताया कि ब्रह्म अनुष्ठान है, वो अधिष्ठान है, वो संसार का रचने वाला है, ईश्वर भी उसी में मिलता है। ईश्वर तो माया उपाधि से है, माया से जाना जाता है, परंतु ब्रह्म निरुपाधि है, वो माया नहीं है। फिर योगियों ने परमात्मा का नाम लिया कि वह परब्रह्म है, ब्रह्म से पार है। फिर बहुत से महापुरुषों ने परब्रह्म परमात्मा गुरु को कहा कि गुरु पद अटल है। इस विचारधारा के आधार पर सदगुरु कबीर ने कहा कि ये सब अपनी अपनी जगह हैं, इनमें सत्य यथार्थता कितनी कितनी है ये जानी जा सकती है, और इनको जानने वाला स्वयं मनुष्य है, ये चेतन स्वरूप जीव है। ये एक कला के बिछुड़ने से अलग अलग जगह पर विकल होता है, पर दुखी होता है। एक कला के बीच छुरे विकल हो तो सब ठाव। ये बस अपनी एक कला को भूल गया। उस एक कला के बिछुड़ने से, उस एक कला को भूलने से ये सारे संसार में, सारे जीवन में ये मानव दुखी होता रहता है। चाहे उसे खूब अपार धन मिल जाए, चाहे अपार संपदा मिल जाए, मान सम्मान यश खूब मिल जाए, परंतु फिर भी वह दुखी है, वह सुखी नहीं रहता, क्योंकि वो अपनी अपनी कला को भूल गया। निज चेतन स्वरूप ज्ञान मात्र पारख बोध स्थिति, अर्थात अपने आप को जानना नहीं, वो भूल गया कि वह कौन है, कहां से आया है और कहां जाएगा, ये वह भूल गया। वह अपनी कला को भूल गया कि मैं क्या हूं। वह ये अपनी कला को भूल गया कि मैंने इतने सारे चीजें निर्माण मैंने ही तो की हैं। ईश्वर, ब्रह्म, आत्म, परमात्म, ये पद सब मैंने निर्माण किए और उनमें मैं ही लगा रहा, परंतु अंत समय मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। दो विचारधाराएं होती हैं। एक तो सामाजिक विचारधारा में धन कमाना, मान यश प्राप्त करना, मानव समाज में बने रहना, मानव समाज में सर्वोच्चता प्राप्त करना। दूसरी विचारधारा है कि अंत समय के लिए कुछ करना, तो अंत समय जब यह देह छोड़कर जाए तो उसे परम शांति की अनुभूति हो, परम शांत स्थिति में वो प्राप्त हो, और जब वो देह छोड़ के जाए तो उसके लिए लोग रोएं और ऐसी अपेक्षा करें कि यह और कुछ दिन जिए। परंतु यह स्थिति प्राप्त करने के लिए यह सामाजिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं,
किसी ऐसे गुरु की शरण में जाना आवश्यक होता है जो सत्य यथार्थ का निर्णय कर दे। योगी गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु, भक्त गुरु ये केवल काल्पनिकता के आधार पर ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा इनका ज्ञान देकर अपने से दूर का ही रास्ता बताते हैं। अपने आप को निर्णय करके शुद्ध चेतन स्वरूप को दिखाने वाले कोई पारखी संत मिल जाए, उनकी शरण में अगर चला जाए तो उस कला को वो जगा देते हैं जो कला भूल जाता है। एक कला, क्योंकि ये मोटी माया तो सबको दिख ही रही है। झीनी माया मान सम्मान वाली झीनी माया होती है। सूक्ष्म रूप से अहम बीज झीनी माया होती है। इस माया से छूटना, अपने निज पद में स्थित हो जाना, इन सब से छुटकारा पाकर अपने निज पद में स्थित हो जाना, अपने निज स्वरूप में ज्ञानाकार स्थिति में प्राप्त कर लेना और पारख बोध प्राप्त करके इस संसार में रहते हुए सत्य असत्य को परख करना, ये कला भूल करके ये बेचैन है, बेचैन रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है। आकांक्षा रहित हो जाए वह स्थिति को प्राप्त करना, वह कला जो यह भूल गया है, उस कला को भूल करके ये बेचैन है। और वो कला अध्यास मिटाने से मिलती है, जो जड़ अध्यास से, क्योंकि जितना भी साधन साधारण से रोटी कपड़ा मकान साधारण साधन है, उनसे लेकर विलासिता तक पहुंचने का जो साधन है वो सब जड़ अध्यास है, जड़ पदार्थों से बना हुआ है। और उन जड़ पदार्थों में अपना लगाव रखना, उनको हर वक्त नए नए तरीके से प्राप्त करना, ये मन के अंदर अध्यास बना हुआ होता है। उस अध्यास से भास चेतन स्वरूप जीव तक पहुंचता है, उससे ही चेतन स्वरूप जीव का अध्यास बनता है और उसी के आधार पर वो आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ता है। और वह अपने को जन्म मरण से रहित नहीं कर पाता। अर्थात जन्म मरण, सुबह उठते ही विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है, शाम होते होते बहुत सारी इच्छाएं मर जाती हैं, ये जन्म मरण है। आवागमन, ये मन विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के साथ इस संसार में विचरण करता है, आता है जाता है, आता है जाता है, और विभिन्न प्रकार की अपेक्षाओं के साथ जीवन व्यतीत करता है। यह आवागमन है। निरीच्छा स्थिति तब होती है जब चेतन स्वरूप जीव अपने निस्वरूप को प्राप्त करके ज्ञान स्वरूप में स्थित होकर बोध स्वरूप में रहकर अपने आप को विश्रांत करे। अब इस जगह पर एक ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि जब कुछ भी नहीं करेगा, निरीच्छा हो जाएगा, तो उसके कार्य कौन करेगा? जो मानव जीवन के साथ में स्वाभाविक कार्य हैं वो अपने आप पूर्ण होते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति पर पहुंचने के बाद उसके पास किसी भी प्रकार की कोई साधन की आवश्यकता की कमी नहीं होती। समय पर भूख लगती है, भोजन करना है, भोजन की व्यवस्था करके अपना भोजन कर लो। शयन करना है, शयन के स्थान पर शयन कर लो। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तुम्हारे सारे जितने भी कार्य हैं वह स्वाभाविक हैं। तुम्हें किसी नौकरी पर जाना है तो स्वाभाविक है, 8 बजे या 10 बजे जब भी ऑफिस जाना है नौकरी में, वो तुम्हें अपने आप स्वतः अपने आप से करनी है। उसमें नई इच्छा जागृत करने की क्या आवश्यकता है? नई नई आवश्यकताओं की जागृति नहीं करना। जैसा जीवन अपना स्वाभाविक रूप से जैसा अपना है, बन रहा है, जीवन है,
उस आधार पर अपने जीवन को बनाकर उस पर स्वतः स्वाभाविक रूप से चलना, यह निरीच्छा स्थिति होती है, बौद्ध स्वरूप स्थिति होती है। इसको धारण करें।